जरूरी नहीं कि जिसके पास दो हाथ हैं तो उनके पास दो पैर भी हों, या जिनके दो पैर हैं तो हाथ भी हों। कुछ लोगों के पास ये दोनों होते हैं, लेकिन कभी कभी उनका दिमाग कमजोर हो जाता है। लेकिन भले ही भगवान ने उनके शरीर में कमी दी है, लेकिन उनकी लगन ने वो कर दिखाया है जो शारीरिक और मानसिक रूप से सही लोग भी नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिनके शरीर में कमी जरूर है, लेकिन जुनून में नहीं। बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक अपने अभिनय का परचम लहराने वाली सुधा चंद्रन को आखिर कौन नहीं जानता है। सुधा चंद्रन ने मनोरंजन जगत में न केवल अपने अभिनय बल्कि अपने डांस से भी लोगों का दिल जीता है। लेकिन शायद ही आपको पता हो कि सुधा चंद्रन का एक पैर नकली है। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस एक्ट्रेस ने 80 और 90 के दशक में अपने डांस से लोगों को दीवाना किया था, उस एक्ट्रेस को महज 17 साल की उम्र में अपने पैर को कटवाना पड़ा था। सुधा चंद्रन बचपन से ही डांसर बनने का सपना देखती थी, इसलिए महज 3 साल की उम्र में उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया। वो हर रोज बस से डांसिंग स्कूल जाया करती थी, लेकिन एक रोज उनके बस का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। सुधा के मुताबिक वो उन घायलों में से थी जिन्हें सबसे कम चोट लगी थी। इसकी वजह से डॉक्टरों ने उन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से उनके पैर में गैंग्रीन हो गया। ये पूरे पैर में न फैले, इसलिए एक्ट्रेस के पेरेंट्स ने पैर कटवाने का फैसला लिया था। ये फैसला सुधा के लिए उनके सपनों को तोड़ने जैसा था। जो भी सुधा चंद्रन से मिलने आता उन्हें यही कहता कि वो कभी डांसर नहीं बन सकती, लेकिन जब मन में विश्वास हो तो कोई भी चीज किसी को हरा नहीं सकती है। कुछ समय बाद सुधा चंद्रन को प्रोस्थेटिक पैर लगा, जिसके 4 महीने बाद सुधा चंद्रन ने चलना शुरू किया। नकली पैरों से उन्होंने अपनी डांस क्लासेस फिर से शुरू की और रिजल्ट सबके सामने है। सुधा ने न केवल भारत बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, कतर और कुवैत जैसे कई देशों में अपने डांस का परचम लहराया है। जब कभी हमारी जिंदगी में समस्याएं या मुश्किलें आती हैं तो हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और यकीन मानिए, इस दुनिया में 1/4 लोग यही शिकायत करते हैं। लेकिन हमें शिकायतें करना बहुत आता है। हमारे पास जो है उससे हम कभी खुश नहीं रह पाते। लेकिन अभी हम जिस शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आपको उससे जरूर प्रेरणा मिलेगी। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम निक योकिक था। निक अन्य बच्चों की तरह स्वस्थ था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो फुकमिलिया नाम के एक दुर्लभ विकार के साथ पैदा हुए थे, जिसके कारण उनके दोनों हाथ पैर नहीं थे। निक के माता पिता को यह चिंता सताने लगी थी कि निक का जीवन कैसा होगा, एक बिना पैर वाले बच्चे का भविष्य कैसा होगा। निक के जन्म के समय उसके केवल एक पैर के स्थान पर कुछ जुड़ी हुई उंगलियां मात्र थीं। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके निक की उंगलियों को अलग अलग कर दिया ताकि वो उनकी सहायता से हाथों की उंगलियों की तरह चीजों को पकड़ने, पुस्तकों के पन्ने पलटने व दूसरे बहुत जरूरी काम कर सकें। हालांकि उनके लिए ये जिंदगी आसान नहीं थी। वो अपनी कमियों से इतने निराश हो गए थे कि महज 10 साल की उम्र में निक आत्महत्या करने के लिए पानी के टब में कूद गए थे। लेकिन उनके माता पिता के प्रोत्साहन ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। शारीरिक विकार होने के बावजूद उनके पेरेंट्स ने उन्हें नॉर्मल स्कूल में भेजा। इसका नतीजा ये है कि बिना हाथ पैर वाले निक आज एक अच्छे स्विमर, फुटबॉलर और गोल्फर हैं। यही नहीं, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक लेखक भी हैं। इसलिए कहते हैं कि जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनकी जिंदगी में असंभव शब्द नहीं होता है। स्टीफन हॉकिंग्स को आखिर कौन नहीं जानता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद स्टीफन हॉकिंग्स ही एक वैज्ञानिक के तौर पर दुनिया भर में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाए, जिनकी भविष्यवाणी को कोई टक्कर नहीं दे सकता था। स्टीफन अपने समय में कमजोर स्टूडेंट कहलाते थे, लेकिन देखते ही देखते वो फिजिक्स के जीनियस बन गए थे, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। लेकिन उनका इतिहास में नाम होना तो लिखा था, लेकिन मंजिल आसान नहीं थी। एक अच्छे खासे नौजवान जीनियस स्टीफन, जो दुनिया बदलने का ख्वाब देख रहे थे, उन्हें महज 21 साल की उम्र में अचानक कुदरत ने ऐसा झटका दिया कि वो अचानक चलते चलते लड़खड़ा गए। स्टीफन को एम्योट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी हो गई थी। इसमें दिमाग के अंदर कुछ न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से दिमाग को छोड़कर पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। आमतौर पर इस बीमारी के बाद आदमी सिर्फ 3 साल जी पाता है, लेकिन वो 50 साल से ज्यादा झेल गए। उनका शरीर भले ही ठहर गया था, लेकिन उनका दिमाग तभी भी जीनियस था। उनका शरीर मशीनों के जरिए चलता था, यहाँ तक कि उनके शब्द भी मशीनों के जरिए लिखे जाते थे। उन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझाया था। यही नहीं, स्टीफन पक्की भविष्यवाणियां भी किया करते थे। उनके मुताबिक ये दुनिया 2600 तक खत्म हो जाएगी, और दुनिया के हालात देखकर स्टीफन की भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। हेलन केलर यानी हिम्मत की वो मिसाल जो इस दुनिया में न उनसे पहले किसी ने कायम की, न उनके बाद कोई और कर सका। उनकी जिंदगी की मुश्किलों ने उनकी लगन के आगे घुटने टेक दिए। जिन परिस्थितियों की कल्पना करके हम खौफ से भर जाते हैं, उन परिस्थितियों के साथ हेलन ने अपनी जिंदगी से भी बेहद प्यार किया और दूसरों को भी रास्ता दिखाया। हेलन ने दृष्टिहीन और बधिर जीवन के लगभग 86 साल बेहद प्यार, लगन और सम्मान से जिए। हेलन की उपलब्धियों और लोकप्रियता ने दुनिया में दिव्यांगों, खासकर दृष्टिहीन, मूक और बधिरों के प्रति लोगों की धारणा ही बदल दी। अलाबामा में 1880 में जन्मी हेलन जन्म से एक स्वस्थ बच्ची थी।
उनकी जिंदगी ठीक ठाक चली रही थी कि महज 19 महीने की उम्र में उन्हें ब्रेन फीवर हो गया था। ब्रेन फीवर तो कुछ दिन में ठीक हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने आंखों की रोशनी खो बैठी और कानों से सुनना भी बंद हो गया। एक 1.5 साल की बच्ची के साथ ऐसा होना बहुत बुरा था। एक वक्त ऐसा हो गया था कि हेलेन पागल जैसी हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अपनी बात लोगों को कैसे समझाएं, क्योंकि उन्होंने कोई शब्द सीखे ही नहीं थे। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन जो लड़की बचपन से अंधी और बहरी हो वो एक प्रसिद्ध लेखक रह चुकी है। जी हाँ, उन्होंने किताबें लिखी हैं। ग्रेजुएशन पूरा करने वाली वो दुनिया की पहली दृष्टिहीन बधिर इंसान है। आपने फिल्म तो देखी होगी ब्लैक, वो हेलेन केलर पे ही बनी है। जिस इंसान के पास विल पावर होती है वो अपने लगन और जज्बे से कुछ भी पा सकता है। ऐसा ही कुछ इस शख्स की कहानी है। एक हाथ और बिना पैरों के पैदा हुए ये शख्स जैसे रुकना ही नहीं जानते हैं। निक सैंटोनास्ताजो नाम के ये शख्स एक बिजनेसमैन, बॉडी बिल्डर, मॉडल और इंटरनेट सेंसेशन है। 25 साल के निक एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ ही एक मंझे हुए बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं। कोर्ट में बॉल के साथ फुर्ती से दौड़ते निक को देखकर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि उनके दोनों पैर नहीं हैं। इस तरह के करियर को बनाना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन निक के लिए ये और भी चुनौतीपूर्ण है। वो हैनहार्ट सिंड्रोम के साथ पैदा हुए थे, एक दुर्लभ स्थिति जिसने उनके अंगों को पूरी तरह से बढ़ने से रोक दिया था। वो एक हाथ और बिना पैरों के पैदा हुए थे, लेकिन ये विषम हालात भी निक को नहीं रोक सके। निक कहते हैं कि एक दिन मेरे माता पिता ने मुझे बैठाया और कहा कि निक, दुनिया तुम्हारे लिए रुकने नहीं वाली, क्योंकि तुम इस तरह से पैदा हुए हो। हम दोनों हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तुम्हें यह पता लगाना होगा कि हर काम को किस तरह से और कैसे करें। जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने के बाद निक ने स्पोर्ट्स और एडवेंचर की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने शुरुआत स्केटबोर्डिंग से की, जहां उन्होंने अपने पेट के बल पर सवार होना शुरू कर दिया। खेल के बाद उन्होंने ऑनलाइन कॉमेडी शुरू की, पर पिछले कुछ सालों में निक ने बॉडी बिल्डिंग, मॉडलिंग और बुक लिखना शुरू किया है। आज ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो निक की पहुंच से दूर हो। चीन के युवान प्रांत में रहने वाली कियान होंगियान बुलंद हौसलों की एक ऐसी जीती जागती मिसाल है जिससे प्रेरित हुए बिना कोई नहीं रह सकता। कहते हैं अपनी कमजोरी को ताकत बनाने वाले कभी नहीं हारते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कियान है। साल 2000 में महज 4 साल की उम्र में कियान ने अपने दोनों पैरों को खो दिया था। हालांकि कियान ने अपने पैर भले ही खो दिए थे, कियान का परिवार इतना गरीब था कि वो कियान के आर्टिफिशियल पैर भी नहीं लगवा सकता था। इसी वजह से कियान अपने दोनों हाथों से चलते थे। कियान के शरीर को बैलेंस करने के लिए उसके दादाजी ने एक बास्केटबॉल को काटकर कियान के निचले हिस्से में लगा दिया। तभी से उन्हें चीन में बास्केटबॉल गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। कियान के पास भले ही 2 पैर नहीं थे, लेकिन उसने अपने सपनों को पूरा करने का ठाना। उसने अपने बास्केटबॉल के पैरों की मदद से स्विमिंग में महारत हासिल की और राष्ट्रीय स्तर पर कई गोल्ड मेडल अपने नाम किए। उन्हें पहली बार फ्री में आर्टिफिशियल पैर भी लग गए। आज के समय में लोगों को थोड़ी सी भी शारीरिक दिक्कत होती है तो हार मानकर गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन इस 18 वर्षीय ने लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी है। इन लोगों के बारे में जानकर ये बात तो साफ है कि अपनी जिंदगी से शिकायतें करना छोड़िए और अपनी काबिलियत को पहचान कर इतिहास रचिए। वैसे आपको हमारी इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।